अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, बयान करते हैं कि मुझसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ और जिस हालत में हो, खिलवत में हो या जलवत में हो, आराम में हो या तकलीफ़ में, अल्लाह से डरते रहो और तक़वा तुम्हारा शिआर रहे और हर बुराई के बाद नेकी करो, वो उसको मिटा देगी और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आओ। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। सीएम रेवंत रेड्डी से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादिले ख्याल। दुनिया भर में इस्कान तंजीम के ज़ेर तमाम शुरू की जाने वाले फलाही खिदमात के इतराफ़ में बोधन इलाके के NSF फैक्ट्री से मुतालिका चारे करारदादी देने का बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। सीनियर सिविल जज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी जी उदय भास्कर राव की मुसलसिल कामयाब इक़दामात गुज़िश्ता कई सालों से मसले से दो चार। GOPS धर्मापुरी की अराज़ी हुई महफूज, MRO की जानिब से दस्तावेज़ात किए गए हवाले। येरावली फार्म हाउस में BRS क़ायदीन के साथ इस पार्टी के सरबराह व साबिक़ा वज़ीर आला KCR ने इजलास किया मुनक़्क़िद। वो इस माह की 14 तारीख को करीमनगर में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले BC ग्राजना जलसे आम के बारे में की मशावरात। इंदलवई मंडल में वाक़ई नल्लावेली देहात में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी दौरा करते हुए PACS भवन का किया इफ्तिताह। प्रजावानी प्रोग्राम में ज़िली ओहदेदारान यकीनी तौर पर हाजिर रहे। जिला निज़ामाबाद कलेक्ट्रेट में इससे मुताल्लिक़ ओहदेदारान को जिला कलेक्टर टीवनी कृष्णा रेड्डी ने दी हिदायत। जगतियाल में प्रजावानी प्रोग्राम में माजूर शख्स के साथ जालिमाना सलूक की MLC की कविता ने की सख्त मज़म्मत। मोपाल मंडल में वाक़ई बोरगंपी देहात का कलेक्टर टीवनी कृष्णा रेड्डी ने की अचानक तनक़ीद। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन में दूसरे दिन हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन ने की शिरकत। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निज़ामाबाद में तलबा और तालिबात में कलेक्टर साहब की हिदायत पर अमलवारी करते हुए एल्बेंडाजोल 400 मिलीग्राम की तकसीम प्रोग्राम हुआ कामयाब। गवर्नमेंट अर्बन हेल्थ सेंटर 7 और अरसापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर 7 की जानिब से स्कूल अल्बेंडाजोल टैबलेट्स आई पे 400 mg और मुदर्रिस में तलबा व तालिबात को तकसीम करने का खुसूसी प्रोग्राम कलेक्टर साहब की हिदायत के मुताबिक कामयाबी के साथ मुकम्मल हुआ। ये दवाई बच्चों में पेट के कीड़ों, इंटेस्टाइनल वमराज के खात्मे और इनसे पैदा होने वाली कमजोरी, ग़िज़ाई कमी और बीमारियों से बचाव के लिए दी गई। इस मुहिम में ANMB वानी, आशा वर्कर ललिता और आशा वर्कर बी पुष्पा ने भरपूर मेहनत, लगन और जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लिया। ये तकसीम अकबर बाग कॉलोनी निजामाबाद के मदरसे उम्मे हानी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, जेम्स स्कूल और मदरसा अनवर हाशमी में अंजाम दी गई। अवामी सतह पर इस इक़दाम को खूब सराहा गया और तीनों सेंटर्स की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया गया। जगतियाल में प्रजावानी प्रोग्राम में माजूर शख्स के साथ जालिमाना सलूक की MLC की कविता ने की सख्त मज़म्मत। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसल BRS की कविता ने जगतियाल में पेश आए एक इंतहाई अफसोसनाक और गैर इंसानी वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X साबिक़ा ट्विटर पर अपने पैगाम में इस्तफसार किया कि
क्या यही अवामी हुक्मरानी है? कविता ने वजाहत की कि प्रजावानी प्रोग्राम में अपनी शिकायत पेश करने के लिए आने वाले एक माजूर शख्स को जगतियाल कलेक्टर के सामने ही कांस्टेबल ने इंतहाई बेरहमी से घसीट कर इसकी व्हील चेयर से नीचे गिरा दिया और जबरदस्ती बाहर ले गया। इन्होंने इस हरकत को इंतहाई घटिया और जालिमाना करार देते हुए सख्त अल्फाज में मुजम्मत की। कविता ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े के जिम्मेदार कांस्टेबल के खिलाफ फौरी और सख्त तरीन कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस किस्म की गैर इंसानी हरकत की कोई जुर्रत ना कर सके। साथ ही इन्होंने इस बात पर भी शदीद एतराज किया कि कलेक्टर के सामने इतना संगीन वाक़या रोनुमा होने के बावजूद इन्होंने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। कविता ने बताया कि कलेक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि अवामी नुमाइंदा या ओहदेदार का खामोश रहना इस जुल्म में शरीक होने के मुतरादिफ है। कि कविता ने इस वाक़े को तेलंगाना के इंतजामी निज़ाम पर बददिमाग करार देते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए कि अवाम के मसाइल सुनने के लिए मुनक़िदा प्रोग्रामों में फिलवाक़ी अवामी एहतराम और इंसानी विक़ार को यकीनी बनाए। जमात इस्लामी निज़ामाबाद व कामारेड्डी मर्द ख़वातीन अरकान का 2 रोज़ा इज्तिमा जनाब अब्दुल रहमान दाऊदी साहब नाजिम ज़िला निज़ामाबाद की निगरानी में नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल में कामयाबी के साथ हुआ मुनक़िद। जमात इस्लामी निज़ामाबाद व कामारेड्डी मर्द ख़वातीन अरकान का 2 रोज़ा इज्तिमा जनाब अब्दुल रहमान दाऊदी साहब नाजिम ज़िला निज़ामाबाद की निगरानी में नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल में कामयाबी के साथ मुनक़िद हुआ। मौलाना जावेद अहमद बैग अमरी साहब के तज़किर बिलकुरान से 9 अगस्त बाद नमाज फजर आगाज अमल में आया। 10 अगस्त नमाज असर तक जारी रहा। नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद मुल्क मोतसम खान साहब ने इख्तितामी खिताब में शुरा इज्तिमा से ख्वाहिश की कि अपने अंदर सलाहियत पैदा करे। नायब अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मुल्कबाज ताकत फ़िरक़ावाराना ताज़्ज़ुब की फ़िज़ा को परवान चढ़ाकर मुल्क में भाईचारा को ख़त्म करना चाहती है। मुल्क मोतसम खान साहब नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद ने अरकान जमात से कहा इस्लाम की दावत को आम करे। इस्लाम और मुसलमानों के ताल्लुक से जो गलत फहमियों को पाया जा रहा है इसका इल्ज़ा करें। सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए इस्लाम की आलमी शहादत दे। इस प्रोग्राम को मरकजी रियासती मुकामी जिम्मेदारान जनाब फ़हीमुद्दीन अहमद साहब रुकने मरकजी शोरा, अब्दुल अजीज साहब रुकने मरकजी शोरा, अब्दुल रहमान दाऊदी साहब, एमएन बैग जाहिद साहब, अब्दुल रकीब, हामिद लतीफ़ी, इकबाल अहमद साहब, अहमद अब्दुल हलीम साहब, अब्दुल जब्बार सिद्दीकी साहब, डॉक्टर उस्मान साहब, मंजूर महिउद्दीन साहब, ख्वाजा नसीरुद्दीन साहब, राशिद उद्दीन साहब, अजहर उद्दीन साहब, अब्दुल माजिद शोएब साहब, तारिक मुनीर साहब, मोहम्मद गौज पाशा साहब, अब्दुल रहीम साहब, खालिद साहब, अब्दुल सत्तार, अमजद साहब, अब्दुल जब्बार साहब, असलम बिन मोहसिन साहब, अनवर खान साहब खिताब फरमाया। बनाने के उसूल वो बयान करने वाला नहीं, किसी मौके पर आप उसके एक्सपर्ट से इस्तेफादा करें। इस मौके पर जो पहली बात रखनी है वो है कि हमको 2 पहलुओं से तवज्जो दें। एक है सालेहियत और दूसरा है सलाहियत। अपने अंदर सालेहियत को, अब सालेहियत के पहलू उसको नेकी कहें, परहेजगारी कहें, तक़वा कहें, अखलाक कहें, किरदार कहें, ये सब बातें इसमें शामिल हैं। अपने अंदर सालेहियत को नेकीपन, नेक मिजाज, सलामती, अपने मिजाज में हुस्न, अपने अखलाक में हुस्न पैदा करना। तो इसमें जो सबसे पहला काम है वो है आप हज़रात कुरान मजीद ये तो तकरीर का एक अंदाजा है बोलने का। आप हज़रात बोलने वाला भी इसमें शामिल है। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन में दूसरे दिन भी हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन की शिरकत।
जनाब मिर्जा नसीर अहमद बैग सदर मोहम्मद अब्दुल कलीम शरीक मुतमद दारुल उलूम कौसर अली बड़ा बाजार की जानिब से जारी करदा सहाफती एलामिया के बामूजब आज बाद नमाज ज़ोहर दारुल उलूम कौसर अली बड़ा बाजार निजामाबाद में ज़ेर तालीम तलबा को 11 अगस्त डिवॉर्मिंग डे के मौके पर अरसापल्ली प्राइमरी हेल्थ सेंटर से वाबस्ता आशा वर्कर्स जी स्वरूपा और आज सत्यना ने 50 तलबा को बच्चों को पेट के कीड़ों से निजात दिलाने के लिए एल्बेंडाजोल गोलियां खिलाई। वाज़ेह रहे कि ये गोलियां 0 से 19 साल के बच्चों को साल में 2 मरतबा माह फरवरी और माह अगस्त में खिलाई जाती है। ये गोलियां बच्चों में खून की कमी, वजन में कमी और दीगर अमराज से बचाने में माउन साबित होती है। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल कलीम खतीब व इमाम मदीना मस्जिद मौलाना मुख्तार अहमद मजहरी मौलाना हाफिज यसर मौजूद थे। दारुल उलूम कौसर अली बड़ा बाजार निजामाबाद में डिवॉर्मिंग डे का इनेकाद। बोधन की मशहूर व मारूफ दरगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शरीफ का कल से आगाज अमल में आया। हर साल की तरह रवा साल भी संदल माली मुतवल्ली मुख्तदार सज्जाद के घर से निकलकर मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ दरगाह पर पहुंचा, जिसके बाद बारगाह हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह दुरूद व सलाम के नजरानों साथ चादर और गुल पेश किया गया। इस संदल के दूसरे रोज जश्न चिरागा व महफिल ख्वाली का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें खवाल रईस अनीस साबरी और खवाल अब्दुल लतीफ हैरा ने शिरकत करते हुए महफिल का समा बांधा। इस मौके पर जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाली हजारों की तादाद ने उर्स शरीफ में शिरकत करते हुए दुरूद व सलाम पेश किया। दरगाह कमेटी की जानिब से ज़ायरीन के लिए बड़े पैमाने पर इक़दामात अमल में लाए गए। उसके मौके पर तमाम हमारे कमेटी के तमाम ख्वाजा शरफुद्दीन यूनुस पटेल और हमारे पूरे सीनियर सिविल जज कम DLSA सेक्रेटरी जी उदय भास्कर राव की मुसलसिल व कामयाब इक़दामात गुज़िश्ता कई सालों से मसाइल से 2-4 GUPS धर्मपुरी की अराजी हुई महफूज MRO की जानिब से दस्तावेज़ात किए गए हवाले। शहर निजामाबाद के इलाके धर्मपुरी हिल्स में वाक़ई GUPS धर्मपुरी, जहां पर तलबा के लिए बुनियादी सहूलियत तक मौजूद नहीं थी और स्कूल के अराजी की हुदूद तक भी तैनात न होने के सबब कई मसाइल दरपेश थे, जिस मसले के हल के लिए सीनियर सिविल जज कम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी जी उदय भास्कर राव के हमरा एडवोकेट जीशान रजवी ने स्कूल का दौरा करते हुए हालात का जायजा हासिल किया और MRO व महकमे पुलिस को तलब करते हुए इन मसाइल के हल के लिए अहकाम दिए और चंद कबल महकमे तालीम वो महकमे रेवेन्यू की जानिब से मुश्तरका सर्वे करते हुए अराजी की हदबंदी की गई और आज स्कूल की अराजी की हदबंदी के तफसीलात व सरकारी अहकामात को MRO नॉर्थ विजयकांत राव, मोहम्मद सईद, एडवोकेट जीशान रजवी ने DLSA सेक्रेटरी को हवाले करते हुए तमाम तर तफसीलात से इन्हें वाकिफ करवाया और इस स्कूल की हिसारबंदी के लिए भी इक़दामात करने के लिए DLSA सेक्रेटरी ने अहदेदारों को अहकामात जारी किए। इंतखाबी वादे के मुताबिक इंदिरा आत्मीय भरोसा को फौरी तौर पर रोबे अमल में लाते हुए जरी मजदूरों के साथ इंसाफ करने का AIPKMS कायदीन ने किया मुतालबा। श्रीकोंडा मंडल के राउटला देहात में वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर के रूबरू अखिला भारत प्रगतिशील जरी मजदूर यूनियन संगम AIPKMS श्रीकोंडा मंडल कमेटी के ज़ेर तमाम धरने का इनेकाद अमल में लाया गया। बाद अज़ा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को मुतालिबात पर एक याददाश्त हवाले किया गया। इस मौके पर अखिला भारत प्रगतिशील जरी मजदूर यूनियन के जिला जनरल सेक्रेटरी E रमेश ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात से पहले 6 गारंटियों के तहत ज़मीन न रखने वाले हर एक जरी मजदूर को इंदिरा आत्मीय भरोसा के तहत हर साल 12,000 रुपये देने का वादा करते हुए फरामोश किया है। इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादे को रोबे अमल में न लाने की सूरत में मुनासिब सबक सिखाने का इंतबाह दिया। इन्होंने कहा कि जरी शोबा में मशीनों के अलावा बाहर जैसी रियासत से मजदूर आने की वजह से न सिर्फ रोजगार से महरूम हो रहे हैं बल्कि जिंदगी उजरन बन गई है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से बहुत ही कम मजदूरों को इंदिरा आत्मीय भरोसा देते हुए माबाखि जरी मजदूरों के साथ नाइंसाफ करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत जरी मजदूरों के तहत दिलचस्पी लेते हुए इनके लिए किए गए वादों के मुताबिक इंदिरा आत्मीय भरोसा के तहत 12,000 रुपये देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में अखिला भारत IKYA रैतु यूनियन जिला जनरल सेक्रेटरी B बाबन्ना, सेक्रेटरी R दामोदर, मंडल अखिला भारत प्रगतिशील जरी मजदूर यूनियन मंडल असिस्टेंट सेक्रेटरी B राजेंद्र, चिन्ना राजन्ना, B मोतीलाल, B नवीन, M दास, E राजेश्वर गंगू के अलावा दीगर ने शिरकत की। दुनिया भर में इस्कान तंजीम के ज़रिए तमाम शुरू किए जाने वाले समाजी प्रोग्राम के एतराफ़ में बोधन इलाके के NSF फैक्ट्री से मुताल्लिक़ा 4 एकड़ अराज़ी देने का बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी का इजहार।
एडपल्ली मुस्तकीर पर वाक़ई कौमी शाहराह से मुलाका 4 एकड़ अराजी का बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी जायजा लेते हुए खुसूसी पूजा पाठ अंजाम दी और अस्कान तंजीम की जानिब से इन्हें खुद अमल में लाए जाने वाले गरीब तुलबा के लिए खाना, मुफ्त तालीम, ओल्ड एज होम को यहाँ पर क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस मामले के बारे में सीएम रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए फौरी तौर पर जमीन मुख्तस करने से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात हवाले करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से मुस्तक़िर करदा रजिस्ट्रेशन वैल्यू के मुताबिक इन्हें फराहम किए जाएंगे। इन्होंने मजीद कहा कि मुकामी अवाम इस मामले को बग़ैर जायजा लेते हुए इन्हें ताउन फराहम करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में अस्कान के नुमाइंदे श्रीकांत, नरसिम्हा रेड्डी, सुचित्रा, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, बी राम मोहन, मलका रेड्डी व दीगर मौजूद थे। బాగా ఉండాలన్న ఆలోచనతోనే ఇస్కాన్ వాళ్ళు పోతా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా ఇక్కడ 4 ఎకర్స్ వాళ్ళు కూడా కేవలం ఫ్రీ కాకుండా మన ప్రభుత్వ రిజిస్ట్రేషన్ ఏదైతే వాల్యూ ఉంటుందో గవర్నమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ వాల్యూ ప్రకారం డబ్బులు కట్టి ల్యాండ్ అలాట్ చేపిస్తూ ఉన్నాం. బహుశా సీఎం గారు కూడా రాశాడు, ఫైల్ క్లియర్ అయిపోతుంది కదా, అప్పటి వరకు ఇక్కడ వాళ్ళు యాక్టివేట్ చేయడానికి ఈరోజు మనం ప్రారంభించుకున్నాం. रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड की मुलाकात। इख्तिताम पज़ीर 1.5 घंटे से ज़ायद मुनक़िद इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादिले ख़याल। रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड से होने वाली मीटिंग 1.5 घंटे से ज़ायद मुनक़िद की गई, जिसमें गवर्नमेंट की स्कीमात को अवाम तक ले जाने के बारे में दोनों क़ायदीन ने तबादिले ख़याल किया। इस माह की 17 या 18 तारीख में पीसीसी पीएसी इजलास होने का इम्कान है। इस इजलास में मेजॉरिटी क़ायदीन के ख़यालात पर बग़ैर जायजा लेने का क़ायदीन ने फैसला किया। खास तौर पर 42% बीसी रिजर्वेशन, मुकामी बल्दियाती इंतख़ाबात पर इस इजलास में ही फैसला लेंगे। बोर्ड कॉर्पोरेशन डायरेक्टर पोस्टों के तख़ुरात को फौरी तौर पर करने का इम्कान है। जुबली हिल्स असेंबली ज़िमनी इंतख़ाबात में लाए अमल पर तबादिला ख्याल किया गया। जनाहिद पैदल सफर में अवाम की फरियाद को हल करने के लिए क़ायदीन मुशावरात करने के ताल्लुक से इत्तला मौसूल हुई है। इरावली फार्म हाउस में 42 क़ायदीन से इस पार्टी के सरबराह व साबिक़ा सीएम केसीआर ने इजलास किया मुनक़िद। यर्रापल्ली फार्म हाउस में केसीआर ने साबिक़ा विज़रा केटीआर, हरीश राव, साबिक़ा एमपी विनोद कुमार व दीगर से इजलास मुनक़िद किया। इस माह की 14 तारीख को करीमनगर में इन्हें खुद अमल में लाए गए गर्जना जलसे आम पर तबादिला ख्याल किया गया। कांग्रेस हुकूमत बीसी के लिए रिजर्वेशन के मसले को अहम हथियार के तौर पर लेने की तनाजुर में इस मौजे पर हुक्मरानी पार्टी को घेरने के लिए करीमनगर में बीसी जलसे आम मुनक़िद करने का मंसूबा बना रही है। दर हकीकत अगरचे ये मीटिंग इस माह की 8 तारीख को थी, लेकिन पार्टी ने इसे बदलकर 14 तारीख करने का फैसला किया है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में बल्दियाती इंतख़ाबात में बीसी के लिए 42% तोफ़ुज़ात की फराहमी के सिलसिले में दिल्ली में धरना दिया है। इसी के मद्देनजर हुक्मरान पार्टी को काउंटर देने के लिए BRS इस जलसे आम का इनेक़ाद कर रही है। तेलंगाना आदर्श स्कूल एंड कॉलेज में नेशनल डे वार्मिंग डे का किया गया इनेक़ाद। तेलंगाना आदर्श स्कूल एंड कॉलेज में नेशनल डे वार्मिंग डे का प्रिंसिपल जी राजेश रेड्डी के ज़ेर-ए-तमाम शानदार पैमाने पर इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर नेशनल डे वार्मिंग ऑफिसर डॉक्टर तुकाराम राठौड़ और मेहमान खुसूसी के तौर पर मंडल ऑफिसर तुकार राव ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक अपने हाथों को अच्छी तरह साफ धो ले और खुले मुकामात पर रफा हाजत ना करे। इन्होंने इस मौके पर तुलबा को हाथ धोने के तरीक़ेकार से वाकिफ करवाते हुए हर एक को साफ सुथरा रहने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मंडल रेवेन्यू ऑफिसर रविंद्र राव, मंडल प्रजा प्रसिद्ध डेवलपमेंट ऑफिसर मनोहर रेड्डी, मंडल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अरविंद कुमार, प्रिंसिपल जी राजेश के अलावा दीगर ने शिरकत की। अरबन एमएलए धनपाल ने मुस्तहीक़ीन को CMRF चेक के हवाले। शहर निज़ामाबाद के एमएलए कैंप दफ्तर में इनेक़ाद अमल में लाए गए CMRF चेकों की फरहमी पर मबनी प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अरबन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर अरबन रुकन असेंबली धनपाल ने कहा कि मुख्तलिफ वजूहात व नासाज सेहत के बायस तकलीफ में मुब्तला होकर तिबी इमदाद हासिल करने वाले मुस्तहीक़ीन को CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत 121 अफराद को 35,62,000 रुपयों के चेकों को हवाले करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि CM रिलीफ फंड गरीब और मुतवसत तबके के लोगों को मसाइल को हल करने और सेहत की हंगामी जरूरियात को पूरा करने के लिए माली तोहफ़ुज़ फराहम करता है। एमएलए ने कहा कि अगर किसी को इनके हल्के में माली मुश्किलात का सामना है और वो इलाज करने से कासिर है तो वो इस स्कीम के तहत इनकी मदद करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अब तक कई अफराद को CM रिलीफ फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है और हर एक अहल को इस स्कीम के तहत मदद करने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। ఆరోగ్యం చెడిపోయిన తర్వాత హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ఆర్థికంగా భారమై అప్పులు లేదా ఏదైనా అమ్ముకొని ట్రీట్మెంట్ తీసుకునే పేషెంట్లకు ప్రభుత్వం తరఫు నుండి CMRF చెక్కులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। ఈరోజు
121 చెక్కులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది. దాని విలువ 30,62,000. మేము ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాం. కానీ మేము చెప్పేది ఏంటంటే ప్రతిసారి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, ఎవరైతే పేషెంట్ మీకు సబ్మిట్ చేసిన బిల్లులు 50%కు తగ్గకుండా శాంక్షన్ చేయవలసిందిగా మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాం. मोपाल मंडल में वाकई बोरगम पी देहात का कलेक्टर टी कृष्णा रेड्डी ने अचानक तनख्वाह अमल में लाई। मोपाल मंडल के मुकाम पर वाकई बोरगम पी देहात का जिला कलेक्टर टी कृष्णा रेड्डी ने अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पल्ले दवाखाना का मुशाहिदा करते हुए हाजिर रजिस्टर का जायजा लिया। वो इस हेल्थ सेंटर के तहत दी जाने वाली तिबी इमदाद के बारे में दरियाफ्त किया और रिकॉर्डों की तनकीकी कलेक्टर हेल्थ कैंप और दीगर खिदमात से आवाम को मुस्तफिद करवाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हेल्थ सेंटर के ज़ेर तमाम शुरू किए जाने वाले हेल्थ कैंप और दीगर तिबी इमदाद प्रोग्राम के बारे में कबल अज वक्त आवाम को वक्फियत करवाने के लिए शहरी मुहिम का इनेकाद अमल में लाने की ताकीद की और डेंगू, मलेरिया और जहरीली बुखार फैलने से रोकने के लिए कबल अज वक्त एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। बाद अज़ा कलेक्टर ने कोऑपरेटिव सोसाइटी खाद के गोदाम का मुशाहिदा करते हुए खाद के स्टॉक का जायजा लिया और किसानों के लिए दरकार खाद दस्तियाब में लाई जाए। इस मौके पर सोसाइटी के मुंतजिम ने किसी भी किस्म की दिक्कत ना के बारे में कलेक्टर को आगाही फरम की। कलेक्टर ने खाद के स्टॉक की तफसीलात के साथ एक बोर्ड खाद के फरोख्त के मरकज के बाहर अवेजिया करने की ताकीद की। श्री राम सागर व निजाम सागर प्रोजेक्ट के ज़ख़ायर आब में हुआ इजाफा। श्री राम सागर प्रोजेक्ट में बालाई इलाकों से सैलाबी पानी का इजाफा हुआ है। बरोज़ इतवार को सुबह के अवलिन सात 6 बजे 23.194 क्यूजिक्स इनफ्लो शामिल हुआ। आज दोपहर 6 बजे तक 34.813 क्यूजिक्स में इजाफा हुआ है, जबकि प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब में 1091 फीट 30.5 टीएमसी होने के मिन जुमला फिलहाल 42,534 टीएमसी फीट ज़ख़ायर आब महफूज है। सरस्वती किनाल के तहत 800 क्यूजिक्स, काकतिया किनाल के तहत 3,500, सैलाबी किनाल के तहत 3,000 और लक्ष्मी किनाल के तहत 150, मिशन भगीरथा के तहत 213 और अली सागर लिफ्ट इरीगेशन के तहत 380, गुप्ता लिफ्ट इरीगेशन के तहत 135 क्यूजिक्स के तहत ज़ख़ायर आब की इजराई जारी है। और इसके अलावा निज़ाम सागर ज़ख़ायर के बालाई इलाकों में शदीद बारिश की वजह से सैलाब का पानी सागर में दाखिल होने का महकमे आपाशी के अहदेदारान AEE सकित ने इजहार किया। बरोज़ इतवार सापहर सागर में 5,393 क्यूजिक सैलाबी पानी सागर में दाखिल हो रहा है, जिससे निजाम सागर प्रोजेक्ट की सतह आब में इजाफा हो रहा है। इंदलवे मंडल के नल्लावेली देहात में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी दौरा करते हुए PACS भवन का किया इफ्तिताह। निजामाबाद रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने इंदलवई मंडल के नल्लावेली देहात में PACS भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत CM रेवंत रेड्डी की क़यादत में इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को रोबे अमल में लाते हुए हर एक मुस्तहिक अफराद खानदान को स्कीमात के समराज से फैज़याब करने का इजहार किया। మన నల్లవెల్లి గ్రామంలో మరి 65 లక్షలతోని రైతులకు వసతుల కొరకు మరి ఇక్కడ సొసైటీ ద్వారా సొసైటీ భవన నిర్మాణానికి అదేవిధంగా కింద కొంచెం కమర్షియల్ గా సొసైటీకి ఇన్కమ్ వచ్చేందుకు కావాల్సిన బిల్డింగ్ మనము నిర్మించుకొని మరి దాన్ని ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మీ గ్రామానికి రావడం జరిగింది। మరి కాంగ్రెస్ పార్టీని అనగదొక్కడానికి మాటలు కూడా అయినాయి। ఇప్పుడు మన DB గంగారాం మొన్ననే 3 రోజులు అయిందా, ఇప్పుడు ఆ రోజు మరి ఎన్నో ఒడిదొడుగులు ఎదుర్కొని మరి గ్రామము గట్టిగా కాంగ్రెస్ వైపు నిలబడ్డది। మాటలు అయినా పర్వాలేదు, ఎన్ని ఫ్రాక్షన్స్ అయినా పర్వాలేదు, నేను చెప్పడం జరిగింది మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుంది। BC तहफ़्फ़ुज़ात पर पार्लियामेंट में कानून बनाने का CPM क़ायदीन ने किया मुतालबा। जिले के मरकज़ पर वाक़ई धरना चौक में CPM पार्टी जिला कमेटी के ज़ेर-ए-तमाम BC तबक़े के लिए 42 तहफ़्फ़ुज़ात के कानून को पार्लियामेंट में मंजूरी देने का मुतालबा करते हुए धरना किया। इस मौके पर CPM पार्टी रियासती कमेटी कारकुन B प्रसाद ने कहा कि आज़ादी के बाद तमाम शोबा में समाजी तौर पर पसमानदा तबक़ात की तरक्की के लिए आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन लागू करने का मुतालबा होने के बावजूद भी गुज़िश्ता कांग्रेस हुकूमत या गुज़िश्ता एक दहाई से ज़्यादा अरसे से इख्तिदार में रहने वाले नरेंद्र मोदी BJP हुकूमत भी आबादी के मुताबिक ज़ातों की मर्दमशुमारी करने में लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक रियासत तेलंगाना में मर्दमशुमारी करते हुए 42% BC तबक़े के लिए रिजर्वेशन नाफिज करने के लिए रियासती असम्बली के इजलास के मौके पर तमाम पार्लियामेंट मुत्तहिद होकर हिमायत करते हुए करारदाद को मरकज रवाना करने के बावजूद भी मरकजी हुकूमत BC तबक़े के लिए 42% रिजर्वेशन को रोबे अमल में न लाकर अक़लियतों के बहाने से पसमानदा तबक़ात को नुकसान पहुँचाने की हरकत की सख्त मज़म्मत की। प्रजावानी प्रोग्राम में तमाम महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िली ओहदेदार यकीनी तौर पर हाजिर रहने की जिला कलेक्टर टी कृष्णा रेड्डी ने की ताकीद।
जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने प्रजावानी में जिले ओहदेदारान की हाजिरी का जायजा लेने के लिए अटेंडेंस लेने की ताकीद की। आज IDOC में एडिशनल कलेक्टर्स अंकित किरण कुमार के हमरा कलेक्टर ने प्रजावानी में शिरकत कुनिंदगान 83 शिकायतें मौसूल हासिल की। इसके हासिल के लिए कलेक्टर ने जिम्मेदार ओहदेदारों को अहकाम जारी किए। ताहम प्रजावानी में मुख्तलिफ महकमे जात जिला महकमे ओहदेदार गैर हाजिर रहे। कुछ अफराद दीगर ओहदेदारान को रवाना किया। इसका बगैर जायजा लेने वाले कलेक्टर अदम इत्मीनान का इजहार किया। कलेक्टर ने कहा कि हर पीर को सुबह को 10:30 बजे से दोपहर के औकात 2 बजे तक मुनक़िद प्रजावानी में यकीनी तौर पर हाजिर रहने की हिदायत दी। इस प्रोग्राम में ट्रेनी कलेक्टर के चिंगतियान मावी, DRDO साया गौड के अलावा दीगर ने शिरकत की। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। CM रेवंत रेड्डी से TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड की मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर किया गया तबादिले ख्याल। दुनिया भर में इस्लाम तंजीम के ज़ेर तमाम शुरू की जाने वाले फलाई खिदमात के इतराफ़ में बोधन इलाके के NSF फैक्ट्री से मुतालिका 4 एकड़ अराज़ी देने का बोधन मिले सुदर्शन रेड्डी ने किया इजहार। सीनियर सिविल जज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी G उदय भास्कर राव की मुसलसिल कामयाब इक़दामात गुज़िश्ता कई सालों से मसले से दो चार। GOPS धर्मापुरी की अराज़ी हुई महफूज। MRO की जानिब से दस्तावेज़ात किए गए हवाले। येरावली फार्म हाउस में BRS क़ायदीन के साथ इस पार्टी के सरबराह व साबिक़ा वज़ीर आला KCR ने इजलास किया मुनक़्क़िद। वो इस माह की 14 तारीख को करीमनगर में इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले BC ग्राजना जलसे आम के बारे में की मशावरात। इंदलवई मंडल में वाक़ई नल्लावेली देहात में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी दौरा करते हुए PACS भवन का किया इफ्तिताह। प्रजावानी प्रोग्राम में ज़िली ओहदेदारान यकीनी तौर पर हाजिर रहे। जिला निजामाबाद कलेक्ट्रेट में इससे मुताल्लिक़ ओहदेदारान को जिला कलेक्टर TV कृष्णा रेड्डी ने दी हिदायत। जगतियाल में प्रजावानी प्रोग्राम में माजूर शख्स के साथ जालिमाना सलूक की MLC की कविता ने की सख्त मज़म्मत। मोपाल मंडल में वाक़ई बोरगंपी देहात का कलेक्टर TV कृष्णा रेड्डी ने की अचानक तनक़ीद। उर्स शरीफ हज़रत सैयद शाह जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बोधन में दूसरे दिन हजारों की तादाद में ज़ायरीन ने की शिरकत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।